हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है रीसेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं गवर्नमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम रीसेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करें उससे पहले आपको उसके साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था तो मेरे को भी एक न्यूज़ दिखी एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी का एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जो टेक एजुकेशन के लिए एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वो है दीक्षा। तो उसमें कुछ उनको डेटा ब्रीच की रिपोर्ट मिली होगी तो उसका वो सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन मैं ये न्यूज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप ये न्यूज़ पढ़े, मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, तो इसमें आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मिल जाती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा आपको इसमें दीक्षा की फुल फॉर्म मिल गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तीसरा इसमें आपको सीआईईटी की फुल फॉर्म मिल गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसे डेली लाइफ में पढ़ते हैं रिलेटेड चीज़ें, तो उससे जो आपको चीज़ें मिलेंगी उससे आपको लर्न करने में, रिमेंबर करने में चीज़ें आसानी होगी। तो अब एनसीईआरटी की बात आई है तो हम एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1961 में, और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और दीक्षा फाउंड हुआ था 2017 में, और सीआईईटी फाउंड हुआ था 1984 में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो पहला अपॉइंटमेंट है आज का, तो वो है 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। जो ये अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। वैसे इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर है, लेकिन यही हर जगह लिखा आता है क्रिस हिपकिंस। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो है 25 जनवरी 2023 से। ये लेबर पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड के 18th लीडर हैं। इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विस रह चुके हैं और लीडर ऑफ हाउस रह चुके हैं। और ये इससे पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी रहे हैं, जुलाई टू नवंबर 2020। और जब कोविड 19 आया था तो इनको मिनिस्टर ऑफ कोविड 19 रिस्पॉन्स भी बनाया गया था, जो ये रहे नवंबर 2020 से जून 2022 तक। और इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी ये, जिनका नाम मेरे को सही से प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं कर देता हूँ, जैसिंडा अर्डरेन। और ये प्राइम मिनिस्टर रही न्यूजीलैंड की 26 अक्टूबर 2017 से 25 जनवरी 2023। और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इनकी एक काफ़ी अच्छी पार्टी करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अपॉइंटमेंट की तरफ। तो ये है डीसीजीआई। इनकी इसकी फुल फॉर्म होती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एग्जाम्स में सिर्फ फुल फॉर्म भी दे सकता है, सिर्फ डीसीजीआई लिख के भी आ सकता है, तो ये याद रखिए। इनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये इनका जो टेन्योर है वो है 22 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2025 तक, क्योंकि ये इनकी रिटायरमेंट एज है, डेट है, मतलब 60 साल के हो जाएंगे। तो आगे बढ़ भी सकता है अगर सरकार चाहे, तो नहीं भी। जो डीसीजीआई जो होता है वो हेड ऑफ सीडीएससीओ होता है, जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पुराने ड्रग्स है, मेडिसिन है, इनको की जो क्वालिटी होती है वो भी कंट्रोल करती है। जो नए ड्रग्स है, कोविड 19 के टाइम से भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, उसकी जो दवाई वगैरह इंडिया में बनी थी उसके लिए। तो वो सब भी पास करने का काम इन्हीं का होता है। इन्होंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की थी आईआईटी बीएचयू से, और अपनी पीएचडी इन्होंने की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी से। और इनके बारे में एक और ख़ास बात है कि इनके नाम पे 14 ग्रांटेड यूएस पेटेंट्स हैं मेडिसिन में। तो आप बोल रहे होंगे कि भैया ये नाम बता दो, बस इतना सब डिटेल्स क्यों बताना। तो ऐसे ही अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिसका आपको सिर्फ नाम पता है, आप भूल जाओगे उसे, आपको याद नहीं रहेगा। और अगर एक रिश्तेदार है जिसके आपको डिटेल्स पता है, उसके फैमिली के बारे में कुछ भी, क्या करता है ये वो पुरानी डिटेल्स, तो उसको याद आप रखते हो, काफ़ी टाइम तक वो आपको याद रहेगा। तो इसलिए अगर आपको किसी आदमी की हिस्ट्री पता हो, उसके बारे में पता हो, तो आपको उसका नाम, उसके बारे में उसकी जो डेजिग्नेशन है वो याद रखने में आसानी होगी। तो इसलिए ये सब डेटा। तो अगला अपॉइंटमेंट है चेयरमैन एंड एमडी मॉइल। मॉइल एक पीएसयू कंपनी है जो 1962 में फाउंड की गई थी। इसकी 11 माइंस हैं इंडिया में, और इसका जो है इंडिया का 34% ऑफ मैग्नीज का वो रिजर्व है वो इसी कंपनी के पास है। तो इसके नए चेयरमैन और एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, का अपॉइंटमेंट हुआ है अभी। उनका नाम है अजीत कुमार सक्सेना। इनका 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टील सेक्टर में, और ये सेल में भी इससे पहले काम कर चुके हैं, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इन्होंने अपनी बीटेक की थी आईआईटी बीएचयू से। अब चलते हैं अपने अगले अपॉइंटमेंट की तरफ। जो अगला अपॉइंटमेंट है वो है सीईओ ऑफ नीति आयोग। इनका नाम है बी वी आर सुब्रमण्यम। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ से। ये इससे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं मनमोहन सिंह के। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर भी रहे हैं।
इनके बारे में एक ख़ास बात है कि जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना टेन्योर स्टार्ट किया था, तो पहले साल में ही इनके अंडर करीब 2300 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पास हुए थे, जिसमें करीब 6000 करोड़ की फंडिंग हुई थी। और जो इनसे पहले नीति आयोग के सीईओ थे, वो थे परमेश्वरम अय्यर। तो वो अब इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक में एज़ अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उनकी जगह भी आएँगे। तो अब अगले अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हुआ है इंडियन आर्मी वाइस चीफ। इंडियन आर्मी के जो नए वाइस चीफ हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्रा कुमार। ये सैनिक स्कूल बीजापुर से पढ़े हैं, एनडी और आईएमए से इनकी ट्रेनिंग हुई है। इनको असम रेजिमेंट मिला था और ये जून 1985 से आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और करंटली जो इनकी डेजिग्नेशन है वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है स्ट्रेटेजी। और अब ये मार्च से वाइस चीफ हो जाएंगे इंडियन आर्मी के। तो अगर आप चाहें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जर्नी टू करंट क्विज, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस की डेली क्विज डालते हैं और 100 क्वेश्चन की वीकली क्विज भी डालते हैं। और इसकी आपको रिपोर्ट्स मेल की जाती है और रिजल्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। जो आपके मार्क्स आते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट, आपके आंसर कौन से सही थे वो नहीं थे, वो आपको मेल की जाती है डेली बेसिस पे। और दूसरा, आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं जर्नी टू करंट, जिस पे हम डेली 2-3 करंट अफेयर्स और बाकी सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जीके वगैरह डालते रहते हैं। तो बाकी आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।